अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको जो स्पेशली प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए है ये वीडियो, और जो नहीं करते उनके लिए भी मुफीद हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको गेन टैक्स के बारे में बताऊंगा कि गेन टैक्स क्या है और 2023 में ये किस शरह से लागू होता है। गेन टैक्स लागू होता है जब आप जायदाद बेचते हैं तो आपको टैक्स लागू होता है। जो पुराना टैक्स ईयर था उसमें जो गेन टैक्स है वो 4 साल जब आप प्रॉपर्टी होल्ड करते थे तो आपको नहीं लगता था, यानी 4 साल के बाद आप जगह फरोख्त करते थे तो उस पर टैक्स लागू नहीं होता था। लेकिन मौजूदा टैक्स ईयर में जो ख़त्म होगा 30/6/2023 को, उसमें जो भी जायदाद फरोख्त करेगा, बेशक उसको विरासत के ज़रिए आई हो, गिफ्ट के ज़रिए आई हो, किसी भी तरीके से अगर जायदाद आई हो, 14 अगस्त 1947 को बेशक वो मालिक बना हो, लेकिन उसने गेन टैक्स लाजमी पे करना है। तो इसमें जो शरह है नॉन फाइलर के लिए 4% है और जो फाइलर है उसके लिए 2% है। ये काफ़ी ज़्यादा शरह है और इससे बचने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिससे रजिस्ट्री करवाते हैं उससे मिलके कुछ थोड़े पैसे दे के, जो मिली भगत होती है आपस में, कोशिश करते हैं कि वो पूरा टैक्स अदा ना करना पड़े और थोड़े टैक्स में जान छूट जाए। तो वो जान इस तरह छूटती है कि वो आपका जो वसीका नवीस है वो पैसे आपसे लेता है और साथ सरकारी अमले से मिलके उसको कुछ जालसाजी से पास करवा देता है। आपने जो इस वक्त पैसे दिए हैं रजिस्ट्री पास करवाने के लिए वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। जब भी कभी ऑडिट होगा तो इसमें आपको 110% वो पैसे देने पड़ेंगे दोबारा। तो मशवरा मेरा ये है कि अगर आपको नॉन फाइलर है, ये पता लगे कि ये आपको महसूस हो कि टैक्स ज़्यादा है, तो फाइलर हो जाएं। किसी भी टैक्स वाले वकील के पास जाएं और फाइलर हो जाएं और 2% के हिसाब से आपको वो टैक्स चार्ज होगा। फ़र्ज़ करें अगर आप 1 करोड़ रुपए मालियत की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसमें जो नॉन फाइलर के लिए टैक्स होगा वो 4 लाख रुपया होगा और जो फाइलर के लिए टैक्स होगा वो 2 लाख रुपया टैक्स होगा। लाख रुपए की रजिस्ट्री अगर होगी तो फाइलर के लिए नॉन फाइलर के लिए 4% और फाइलर के लिए 2% टैक्स होगा। इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि वो टैक्स आपने जमा लाजमी करवाना है। मैं पूरे पंजाब की और स्पेशली फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये टैक्स जो मेरे इल्म में आया है, बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी हो रहा है। कुछ में तो आपको बता के किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो थोड़े पैसे लेके खुर्द-बुर्द होके हो जाता है। कुछ में आप पैसे पूरे दे के आते हैं, लेकिन सरकारी अमले से साज़बाज़ करके वो टैक्स सिरे से जमा ही नहीं करवाया जाता। या अगर आपने नॉन फाइलर का किया है तो 5,000 रुपया लगता है फाइलर करने में, फाइलर करवा के आपका टैक्स जमा करवा देते हैं, वो भी आपको नुकसान होता है उसका। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप जायदाद फरोख्त करें और आपके ज़िम्मा जो टैक्स है, वो टैक्स आप अपने वकील या वसीका नवीस से ये कहें कि मुझे इसका वाउचर बना दो। गवर्नमेंट ने सहूलत ये दी है कि ये किसी भी कमर्शियल बैंक, जो भी आपके ऑफिस के, आपके घर के करीब कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसमें आप जमा करवा सकते हैं और 2 मिनट का ये काम है। अगर ये आप जमा करवा देंगे तो आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वक्ती तौर पे जो आप थोड़े पैसे दे के गुजारा करते हैं, ये सरकारी पैसे जो हैं ये 110% निकलने ही निकलने हैं। ऑडिट आज हो जाए, कल हो जाए, 2 साल को हो जाए, वो आपको पैसे देने ही पड़ने हैं। यानी जो आपके ज़िम्मा टैक्स है वो तो देना ही देना है, और रजिस्ट्री को पास करवाने के लिए जो आपने अब पैसे दिए हैं वो रिश्वत की मद में चले जाएंगे। तो ये लाजमी लोगों को इस बारे में बताएं कि खुद टैक्स जमा करवाएं बैंक में जाके। सबसे ज़्यादा जो चोरी हो रही है वो इन टैक्सेस में हो रही है और ये आपका सरासर नुकसान है। इसमें टैक्स तो बेचने वाले का है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ख़रीदार के भी टैक्सेस के बारे में बताऊंगा कि वो किस रेशो से जो है अपने टैक्स पे करे और उनकी रसीदें भी हासिल करे। और अगर आपने कोई माजी करीब में कोई रजिस्ट्री करवाई है या कोई टैक्स पे किया है तो जिसको आपने टैक्स दिया है आप उससे अपनी रसीद का तकाजा करें। जब टैक्स रिटर्न देने का टाइम आता है तो उस वक्त मैंने बहुत दफ़ा ये ऑफिस में और लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होते देखा है कि उन्होंने टैक्स रिटर्न के साथ अपना टैक्स देना होता है, लेकिन मिडिल मैन ने वो टैक्स खाया होता है
اور پھر بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آخر کار فروخت کنندہ کو ہی یہ گین ٹیکس جمع کروانا پڑتا ہے، تو دو تین دفعہ وہ ٹیکس آپ کو جمع کروانا پڑ جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس ہے وہ خود واچر بنوائیں اور خود بینک میں جمع کروائیں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ ایک انڈسٹری کی صورت پراپرٹی ہے جو پراپرٹی کا جو کام ہے وہ اختیار کر چکا ہے، اور اکثر آپ کو اس سے پالا پڑتا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی کو جائیداد لینی ہے، کبھی کو جائیداد خریدنی ہے، تو اس صورت میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے جو ٹیکس دیا ہے میں نے اس کی رسید لینی ہے یا میں نے خود بینک میں جمع کروانا ہے۔ تو ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔